अरावली की रगड़ पहाड़ियों में एक वीर जन्मा था प्रताप। बचपन से ही वे साहस, स्वाभिमान और सत्य के लिए अड़े खड़े रहने की मिसाल थे। तलवारबाजी, घोड़ासवारी और धनुर्विद्या में वे किसी से कम नहीं थे। उनका प्रिय घोड़ा चेतक उनके साथ मानो जान से भी बढ़कर था। जब प्रताप युवराज बने, उस समय मेवाड़ पर मुगल सल्तनत का दबाव बढ़ रहा था। उनसे कहा गया कि वे सर झुका दें, समझौता कर लें, लेकिन प्रताप ने साफ शब्दों में कह दिया, धर्म और मातृभूमि की स्वतंत्रता पर कोई सौदा नहीं होगा। उनका एक ही लक्ष्य था, मेवाड़ की आजादी। 1576 का दिन इतिहास की सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक बन गया, हल्दी घाटी का युद्ध। सामने विशाल मुगल सेना थी और प्रताप के पास सीमित सैनिक, लेकिन हिम्मत असीम। प्रताप अपने वफादार चेतक पर सवार होकर बिजली की तरह युद्ध भूमि में दौड़ पड़े। चेतक ने अपने स्वामी को बचाने के लिए दुश्मन के हाथियों पर छलांगे लगाई। प्रताप की तलवार की चमक से दुश्मन घबराने लगे, पर शत्रु सेना संख्या में अधिक थी। युद्ध भयंकर था। चेतक घायल हो गया, फिर भी उसने प्रताप को सुरक्षित पहाड़ियों तक पहुंचाया। चेतक ने अपनी अंतिम सांस वहीं ली, अपने स्वामी की रक्षा करते हुए। प्रताप की आंखों में आंसू थे, पर मन में प्रतिज्ञा, मेवाड़ को फिर से स्वतंत्र बनाना है। कठिन संघर्ष के साल, प्रसिद्धि, वैभव, महल सब कुछ छोड़कर प्रताप ने जंगलों में रहकर संघर्ष जारी रखा। कभी पेड़ों की छाल खानी पड़ी, कभी परिवार के साथ कठिन वनवास झेलना पड़ा, लेकिन वे अडिग रहे। उनके साहस ने जनता का दिल जीत लिया। धीरे धीरे लोग फिर से उनके साथ आने लगे। मेवाड़ के छोटे छोटे किलों को प्रताप ने वापस जीतना शुरू किया। कई वर्षों के अथक संघर्ष के बाद प्रताप ने मेवाड़ का बड़ा हिस्सा वापस ले लिया। उन्होंने नए गांव बसाए, किसानों की मदद की, व्यापार और व्यवस्था को खड़ा किया। प्रताप ने भले ही राजमहल में विलासिता नहीं अपनाई, लेकिन अपने राज्य की मिट्टी को स्वर्ग जैसा बना दिया। उनका कहना था, राजा का सुख प्रजा के सुख में है। प्रताप ने जीवन भर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और कभी सिर नहीं झुकाया। आज भी उनका नाम वीरता, स्वाभिमान और त्याग का प्रतीक है। भारत के इतिहास में उनका स्थान सदैव ऊंचा रहेगा। उनका जीवन हमें सिखाता है, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, साहस और स्वाभिमान से जीने वाला कभी हारता नहीं।